ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यैश्वरम्।
एवं विष्णुपाद परमहंस परिवाजिकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमद्अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी फाउंडर आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। एवं विष्णुपाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री क्षेत्र श्री पंढरपुर धाम की जय। विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की जय। श्री प्रभुपाद राम संडंटन बुद्ध विभूषण की जय। भगवत गीता भागवत महापुराण की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ताय गौर प्रेमानंदे श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ चौवन की जय। भक्ति प्रदान गोविंद देवी तुलसी महारानी की जय। गौर प्रेमानंदे सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज की कक्षा में स्वागत है। और आज हम उपदेशामृत के 7वें श्लोक को शुरुआत करेंगे। तो सभी भक्त जो हैं इस श्लोक को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यदि आपके पास उपदेशामृत पुस्तक है श्री रूप गोस्वामी द्वारा उपदेशामृत, ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है। और सभी भक्तों को इस पुस्तक को कम से कम रोज 15 मिनट पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारी भक्ति में हम क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। यह उपदेशामृत एक आईना है हमारी भक्ति को दिखाने के लिए कि हम कितना भक्ति में आगे बढ़े हैं। इस आईने को हमें रोज देखना चाहिए, यानी इस किताब को हमें रोज पढ़ना चाहिए। कम से कम आधा घंटा पढ़ना चाहिए, 15 मिनट, आधा घंटा। तो आज हम श्लोक 7 को जो है उच्चारण करेंगे। कृष्ण भक्ति की जो स्थिति है उसे पूरी तरह से दिखाने वाली यह उपदेशामृत पुस्तक जो है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से रचा गया है। तो श्लोक 7 को हम उच्चारण करेंगे। स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशिसात्य विद्या पितोपतत्तरसनस्य न चोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्वभवति तद्गर् मूलहन्त्री। स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गर्मूलहन्त्री। स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशिताप्यविद्या पित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानु
किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद भवति तदगरमूलहन्त्री। स्यात् है कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम, पवित्र नाम, चरितादि, चरित्र लीलाएं इत्यादि, सीता मिश्री, अपि यद्यपि अविद्या अज्ञान का पित्त पित्त से उपतत्व उपतत् पीड़ित रसनस्य जीव की न नहीं रोचिका स्वादिष्ट नु आहा कितना विचित्र है यह, किंतु लेकिन आदरात सावधानी पूर्वक अनुदिनम प्रत्येक दिन या अहर्निश खलु स्वभावतः सा वह पवित्र नाम रूपी मिश्री एव निश्चय ही जुष्टा ग्रहण की गई या उच्चारित स्वाद्वी स्वादिष्ट क्रमात क्रमशः भगवती हो जाती है तदगद उस रोग की मूल जड़ हंत्री नष्ट करने वाली। अनुवाद और तात्पर्य विचरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद, कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जिह्वा में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। अनुवाद, तो शिल प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए तात्पर्य से आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही सुंदर यह श्लोक है, इसका अर्थ भी बहुत ही सुंदर। यहाँ पर हमने पढ़ा कि कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर है। तो इसमें आध्यात्मिक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक रूप से यह मधुर नहीं है, आध्यात्मिक रूप से मधुर है भगवान का नाम। और यह विषय वासना की जो आनंद है, यह भौतिक रूप से आनंद प्रदान करती है, और भगवान का नाम जो है वह आध्यात्मिक रूप से आनंद प्राप्त करती है। तो यदि हम भौतिक तरीके से अपने जीवन जी रहे हैं तो आध्यात्मिक नाम, गुण, रूप, लीला, यह सारे चीजें जो है हमें आनंद प्रदान नहीं कर सकती। तो हमारी जीवन पद्धति को हमें बदलना पड़ेगा और जीवन पद्धति को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। अभी हमारी जीवन पद्धति जो है भौतिक मटेरियल प्लेटफॉर्म पे है, और इसे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमें भगवान का नाम लेना अति आवश्यक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह नाम भी जो है, यह अपनी काम इच्छाओं को पूरी करने हेतु हम लेते हैं, लेकिन जब यह नाम हम भगवान की सेवा करने हेतु लेंगे तब यह आध्यात्मिक रूप धारण करेगी। तब तक यह नाम जो है हमें भौतिक रूप से ही अनेक अनेक विषय वस्तुओं को प्रदान करके ही हमें उसका आनंद प्रदान कर सकती है। परंतु पूर्ण रूप से यदि हम भगवान के आध्यात्मिक शक्ति का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल नाम जप करने का अर्थ है भगवान की सेवा।
यह शुद्ध स्तर जो है यह अनेक अनेक तरह से प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए। तो जब यह प्रयत्न हम करेंगे आध्यात्मिक रूप को प्राप्त करने के लिए, तो शारीरिक रूप से इंद्रियों के माध्यम से विषयों को पूरी तरह से हमें शुद्ध करना होगा। विषय छाड़िया कबे शुद्ध बेमाना, कबे हम हेरिबो श्री वृंदावना। तो विषय को जब तक छोड़ेंगे नहीं, वृंदावन में हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो विषयों को शुद्ध करना है, छोड़ने का अर्थ है शुद्ध करना। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप है। तो यह सच्चिदानंद स्वरूप जो है, यह भगवान का स्वरूप अर्थात उनकी स्थिति है, सत, चित्त और आनंद। और इसके ऊपर जो शरीर का, मन का, बुद्धि का आवरण जो आया है वो क्या है? असत, अचित और निरानंद। अर्थात सूर्य के आगे बादल का जो आना है, यह सूर्य के प्रकाश को ढक देता है। उसी तरह से आत्मा के प्रकाश को इस आवरण ने ढक दिया है, और इस आवरण में गुण प्रवाह हो रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इन गुणों के द्वारा यह शरीर जो है चलायमान हो रहा है। ये गुण जो है, यह भौतिक स्थिति में माया के द्वारा इस शरीर को चलाने के लिए पूरी तरह से इसको एक्टिवेट करते हैं। और आत्मा जो है इस शरीर के अंदर एक बंदी रूप में है। पूरी तरह से क्या हो गई है वो आत्मा? पूरी तरह से शरीर के अंदर बंद हो चुकी है। अब इस आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें पूरी तरह से अपने आप को भगवान का नाम लेकर के शुद्ध करने की आवश्यकता है। जैसे वर्षा का पानी जो है, यह जमीन पर आने के बाद पूरी तरह से उसका जो प्यूरिटी है, उसकी जो शुद्धता है, वो पूरी तरह से पृथ्वी पर गिरने के बाद खत्म हो जाती है, और वो एक पूरी तरह से अशुद्ध अवस्था में आ जाती है। तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम एक्वागार्ड यूज करते हैं, मशीन है जो उसको प्यूरिफाई करती है। तब उसके अंदर से जो तत्व हमें नहीं चाहिए वो निकाल करके, और जो चाहिए उसी चीज को वो आगे रखती है, जिससे कि हम उसका पानी पी सकते हैं, पानी पीने लायक हो जाता है। उसी तरह से इस आत्मा के ऊपर इतने सारे भौतिक आवरण आ चुके हैं कि आत्मा का जो स्वरूप है वही पूरी तरह से ढक चुका है। और स्वरूप ढकने से हम उस स्वरूप को प्रकट करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। कारण यह है कि इंद्रियां विषयों में पूरी तरह से 24 घंटा दिन रात पूरी तरह से व्यस्त हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा, हाथ, पैर,
जो बाह्य रूप से जो इंद्रियां हैं, सूक्ष्म रूप से जो इंद्रियां हैं ना, वह पूरी तरह से क्या हो गई है, विषयों में पूरी तरह से अटक गई है। इन इंद्रियों को विषयों के सिवा कुछ भी दिखता नहीं है। और जब हम इंद्रियों को शुद्ध कर लेंगे तो यह विषय वासना अपने आप ही क्या हो जाएगी, भगवान की ओर हमें मोड़ देगी। और उसी विषय वासना से हम भगवान की अपनी स्वयं की पहचान सही तरीके से कर सकते हैं। इसका सबसे उत्तम उपाय क्या है, भगवान के नाम का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, उनकी गुण लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप। अतएव स्वभावतः वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर है। तो सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री इस भौतिक जगत में बहुत प्रिय है सबको। सबको समझ में भी आता है कि मिश्री मीठी होती है, उसी का उदाहरण यहाँ पे रखा है। तो भगवान का नाम मिश्री की तरह मीठा है। भौतिक जगत के इस उदाहरण से हम जान सकते हैं कि कितना मीठा है। यानी भौतिक जगत में यदि मिश्री का उदाहरण दिया गया है तो ये मिश्री सारे जितने भी मिठास है, उन सब मिठासों से उच्च कोटि की मिठास धारण करती है। और जिस तरह से यह मिठास मिश्री के खाने से हमें आता है, चूसने से आता है, स्वाद ग्रहण करने से आता है, उसी तरह से इस नाम जप के द्वारा नाम को भी हमें कैसे लेना चाहिए, बहुत ही टेस्ट, बहुत ही स्वाद उसका ग्रहण करते हुए लेना चाहिए। जैसे हम मिश्री को चूस करके फिर उसका स्वाद लेते हैं, उसी तरह से हरिनाम को भी, हरिनाम क्या है, रसमालयम, अर्थात यह सारे शास्त्र वेद उपनिषद सबका सारांश है कि भगवान का नाम लेना चाहिए। तो भगवान का नाम कैसा है, बहुत ही पवित्र है, जिसको जब तक हम पूरी तरह से अपने इंद्रियों से लेंगे तो यह इंद्रियां जो है शुरुआत में बहुत विरोध करेगी, क्योंकि विषयों से आकर्षित है, भगवान के नाम से नहीं। इसलिए इंद्रियां विरोध करती है, मन विरोध करता है, मन के अंदर बहुत सारी वासनाएं उमड़ आती है जब हम भगवान का नाम लेते हैं। यदि आप भगवान का नाम लेना छोड़ दें और साधारण तरीके से जीवन जिए तो आपका विषयों में जो जीवन है, उसी में जो आनंद है, उसी को पराकाष्ठा को, उसी आनंद की जो स्थिति है, विषयों में जो हम आनंद ले रहे हैं, उसी आनंद तक हम सीमित रह जाएंगे। लेकिन इस आनंद को, भौतिक आनंद को, जो विषयों से आनंद जुड़ा हुआ है हमारे इंद्रियों का, उन इंद्रियों को यदि हम आध्यात्मिक आनंद देना चाहते हैं तो विषयों को शुद्ध करना पड़ेगा। और विषयों को शुद्ध करने के लिए हमें भगवान का नाम लेना अति आवश्यक है। इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें कोई मिठास नहीं आती है। तो ये मिठास क्यों नहीं आती है, आगे बताएंगे। अतएव स्वभावतः वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर है, किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है। तो ये अज्ञानता जो है, इसका जो स्वरूप है, ये पीलिया रोग से बताया गया है। पीलिया का जो रोग होता है, उस रोग के कारण हमें मीठी चीज मीठी नहीं लगती है। यह पीलिया रोग का प्रभाव है। तो रोग के प्रभाव से उस वस्तु की जो मिठास है जीवा पर प्रकट नहीं हो पाती है। परंतु उसका उपाय क्या है, उसका उपाय है कि आप गन्ने का जूस पीते रहिए। मिठास नहीं भी है तो भी पीते रहिए, क्योंकि आपका जो जीवा है वह रोगग्रस्त हो चुका है। और उसकी दवाई क्या है,
उसकी दवाई है कि आप गन्ने का जूस पीते रहिए, लेकिन गन्ने का जूस पीने से उसमें मिठास जो है वो तो आ नहीं रही है। तो ऐसे पीते रहने से बार बार जब उस गन्ने का मिठास हमारी जीवा पर पूरी तरह से प्रकट हो जाएगा, तब समझ जाना चाहिए कि पीलिया रोग से हम मुक्त हो गए। तो बहुत ही सरल उदाहरण है, ऐसे हम सब समझ सकते हैं कि किसी रोग के कारण यह मिठास हमारे जीवा को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पा रही है जीवा पर, लेकिन उसकी दवाई ही वही है। उसी तरह से प्राकृतिक रूप से इस आत्मा के ऊपर आवरण होने के कारण यह भगवान का नाम जो है यह हमें अच्छा नहीं लगता है। मन जो है विरोध करता है, इंद्रियां विरोध करती है और अनेक अनेक तरह से इच्छाओं को पूरी तरह से उसकी पूर्ति करने हेतु ये इंद्रियां जो है पूरी तरह से बलवान बन जाती है। और उन इच्छाओं को पूर्ति करने के जब इंद्रियां बलवान पूरी तरह से बलवान बन जाती है, इसका बलवान बनने का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञानता में इंद्रियां बलवान होती है, ज्ञान में इंद्रियां बलवान नहीं होती है। ज्ञान में इंद्रियां जो है पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक बल धारण करती है। शुद्धता ही, प्यूरिटी इज द फोर्स, शुद्धता ही क्या है? बल है। लेकिन जब इंद्रियां शुद्ध नहीं होती हैं तो यह अज्ञान के कारण इसका बलवत्ता अर्थात इसकी जो स्थिति है, यह अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत परिश्रम करे, श्रम करे, भागे इधर उधर। यह किसके कारण हो रहा है? विषयों के संसर्ग के कारण और अज्ञानता के कारण। जिस चीज को हमें प्राप्त करने के बाद कोई अर्थ नहीं है उसका, इस भौतिक जगत में हम कितना भी चीज प्राप्त करें, महल उठाएं, कुछ करें, लेकिन अंत में मृत्यु के उपरांत सब कुछ छोड़ के जाना है। परंतु ये इंद्रियां जो है उसी को सत्य मान करके उसको प्राप्त करने के लिए भागती रहती है। तो इसमें साथ देने वाले कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये सब साथ देते हैं उनकी क्रियाओं को और ज्यादा उत्साहित करने के लिए। इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि ये इंद्रियां क्यों विषयों के पीछे इतनी तरह से पागल है, इतने पूरे बलवत्ता को लेकर यह दौड़ रही है। और जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो यह भगवान का नाम से स्थिर नहीं हो पाती। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, तब ये इंद्रियां जो है क्या करती है? विरोध करती है। तो इस विरोध को हमें अनुकूल स्थिति में लाने के लिए नाम लेते रहना चाहिए। मन लगे न लगे, नाम लेते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से यह नाम की महिमा को पूरी तरह से जागृत करने के लिए, उस नाम में रुचि है नहीं है, मन लगे न लगे, इंद्रियां कितना ही विरोध करे, हमें उस नाम को लेते रहना है। यही सबसे बड़ी दवाई है। इस दवाई को लेते लेते एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? इंद्रियों से शुद्ध हो जाएंगे और इस नाम की महिमा हमारे जीवा पर प्रकट हो जाएगी। परंतु अभी अज्ञानता के कारण यह इंद्रियां जो है बहुत ही बलवत्त होकर के क्या कर रही है? विषयों के पीछे भाग रही है। तो इस चीज को हमें समझने का प्रयास करना पड़ेगा। और भगवान का नाम जो है उसको पूरी तरह से हमें रोज कम से कम 24 घंटे में 16 माला तो करनी ही चाहिए, और एकादशी में 25 माला।
इतना करेंगे तभी उस अज्ञानता का नाश होगा, क्योंकि सूर्य के अंदर उतना प्रकाश का भी बल चाहिए। उसी तरह से कलयुग में ये नाम की महिमा बताई गई है। नाम में ही क्या है, सब धर्मों का सार है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। सारे शक्तियों का स्रोत क्या है, भगवान का नाम। भगवान के नाम में सारी शक्तियां हैं। इसलिए कलयुग में सारे इंद्रियों को परास्त करने के लिए विषयों से भगवान का नाम ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अन्य कोई उपाय से ये इंद्रियां जो है विषयों से अलग नहीं हो पाएगी। केवल नाम से ही ये विषय जो है हमारे इंद्रियों के शुद्ध हो पाएंगे और यह भगवान की सेवा में लग पाएंगे। इसलिए अतएव स्वभावतः वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर है, किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है, जो पित्त के स्राव से उत्पन्न होता है। पित्त जब बढ़ जाता है तो यह पीलिया रोग को बताया गया कि यह पीलिया रोग जो है पित्त के प्रभाव से स्राव से उत्पन्न होता है। पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीव मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती। तो जिसका जीवा जो है पीलिया से रोगग्रस्त हो गया है वह मिश्री का स्वाद ले ही नहीं पाएगा, यह असंभव है। और इसी प्रकार से अविद्या अज्ञान भगवान कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम गुण रूप तथा लीलाओं का आस्वादन लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। विकृत का अर्थ क्या है, विकृत का अर्थ है कि उसको इतना कड़वा लगता है कि वह भगवान का नाम लेता ही नहीं। और विषयों को अगर भोगने के लिए कहा जाए, विषयों के अंदर उस इंद्रियों को अगर लगा दिया जाए तो उसको समय ही नहीं पता चलेगा कि कितना समय चला गया हमारा। इतना पूरी तरह से वो क्या हो जाते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं इंद्रियों। लेकिन जब भगवान का नाम लेते हैं तो एक एक मिनट दिखता है, कब 5 मिनट होगा, कब हमारा जब खत्म होगा, माला खत्म हुई नहीं खत्म हुई, पूरी तरह से निकाल करके देखते भी हैं खत्म क्यों नहीं हो रही है। लेकिन विषयों में जब ये इंद्रियां लगती है तो कोई समय का ध्यान नहीं है। और अनेक अनेक उदाहरण हैं। मोबाइल पे व्हाट्सएप देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, हमें समय का पता ही नहीं चलता। 1 घंटा 2 घंटा बीत जाता है, कब बीत गया कैसे बीत गया समय का पता ही नहीं चला। हम टीवी पर पिक्चर देखते हैं, 3 घंटा किस तरह से चला जाता है किसी को पता नहीं चलता। और 3 घंटे के बाद जब पिक्चर खत्म होती है तो कहते हैं कि अभी तो शुरू हुई थी पिक्चर, अभी कैसे तुरंत खत्म हो गई। देखिए, तो यह है रोगग्रस्त अज्ञानी। यह अज्ञानता जो है यह किस तरह से है कि हमारा समय ये इंद्रियां जो है विषयों में लग करके व्यर्थ कर रही है, अनेक अनेक विषयों में लग करके व्यर्थ कर रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। इसका ऑब्जर्व इतना है कि उसको समय का पता ही नहीं चलता है। और जब हम भगवान का नाम लेने के लिए किसी को कहते हैं तो क्या कहते हैं, हमारे पास समय ही नहीं है। तो समय क्यों नहीं है, क्योंकि माया ने उस समय को खींच लिया है। माया के द्वारा बुद्धि का ह्रास हो चुका है। माया ने हमारी बुद्धि को पूरी तरह से भगवान से अलग कर दिया है। अभी हमारा भगवान में बुद्धि नहीं लगता है, अभी विषयों में बुद्धि लगता है। इसलिए यह नाम की महिमा को उजागर करने के लिए हमें पूरी तरह से अपने आप को दृढ़ करना पड़ेगा, अपने मन को। व्यवसायत्मका बुद्धि के कुरु नंदना। व्यवसायत्मका बुद्धि, बुद्धि का व्यवसाय क्या होना चाहिए, एक, केवल कृष्ण का ही भजन करे और किसी का ना करे, तब ये इंद्रियां शुद्ध होने के स्तर पर आ जाएगी। इसलिए इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ कृष्ण का पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है
तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी। तो माया रूपी अविद्या का नाश करने का एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का, पवित्र नाम का कीर्तन करना, जप करना, उनकी लीलाओं का श्रवण करना। और यह जितना ज्यादा हम करेंगे उतनी ही जल्दी ये इंद्रियां शुद्ध होगी और हमें पता चलेगा कि हम कितने अज्ञान में घिरे हुए हैं। यदि हम इसको प्राप्त करने के लिए, इन इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा भी हमने ढीलापन किया, तो हम उस शुद्ध इंद्रियों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अर्थात हमारी इंद्रियों को हम शुद्ध नहीं कर पाएंगे। भगवान का दर्शन करने के लिए अनेक अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत ही भगवान के नाम को स्वीकार कर लेता है और नित्य रूप से वह रोज 16 माला का जप पूरी तरह से करते हुए अपने जीवन यापन को कृष्ण से जोड़ देता है। जो भी कुछ वो करता है वो कृष्ण के लिए करता है, यहाँ तक कि वह भगवान को भोग लगा करके केवल प्रसाद ही ग्रहण करता है। और भोग लगाते समय अनेक अनेक जो भी उस भोग योग्य पदार्थ नहीं है, जो भगवान ने कहा है कि इस भोग को मैं ग्रहण नहीं करता हूँ, इसे त्याग देना चाहिए, जैसे नशा करने वाली चीजें और तमोगुणी पदार्थ जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, इन सब का हमें परित्याग कर देना चाहिए और बहुत ही पवित्र रूप से भगवान के भोग को बना करके भगवान को ऑफर करना चाहिए और उसी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। तो बस जीवा से ये दो हम काम करेंगे तो हमारी भक्ति निश्चित हो गई। कलयुग में ज्यादा तपस्या नहीं है, केवल जीवा पर भगवान का प्रसाद होना चाहिए और जीवा पर भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। ये दो कार्य करने से ही इस कलयुग में हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, केवल यह दो कार्य करने से। और हर घर में हम भगवान का प्रसाद भोग बना सकते हैं। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ हम बना देंगे भगवान के लिए, बाकी हमारे लिए हम बनाएंगे, उसमें अनेक अनेक चीज़ें रहेंगी, जिसमें चाय भी रहेगा, कॉफ़ी भी रहेगा, प्याज भी रहेगा, लहसुन भी रहेगा, और थोड़ा सा भगवान को बना के हम कटोरी में चढ़ा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भगवान को हम देंगे उसका पूरा प्रिपरेशन करके भगवान को दे करके उसी चीज को हमें ग्रहण करना है, इसको भक्ति कहा गया। हम थोड़ा भगवान को देंगे, मिश्री, माखन मिश्री दे देंगे और अपने लिए हम अनेक अनेक तरह से नियमों को तोड़ते हुए अलग अलग चीजें हम बना करके खुद खाएंगे, जो कि भगवान को नहीं चलता है। तो इसको भक्ति नहीं कहते हैं, इसको व्यापार बोलते हैं। कि कुछ दिया है हमने भगवान आपको, कटोरी में खीर बना करके हमारी इच्छा पूर्ति कीजिए, आप हमें सब कुछ देते रहिए। नहीं, भगवान के लिए ही हमें मांगना है और भगवान के लिए ही हमें बनाना है। और जब भगवान को हम देंगे, भगवान की दी हुई चीजों से हम जब सब कुछ बनाएंगे और भगवान को जब हम ऑफर करेंगे, उनको भोग लगाएंगे और उसी भोग को जब हम ग्रहण करेंगे, उसको कहते हैं भक्त। कि जो मालिक ने खाया है, जो मालिक ने दिया है, उसी के ऊपर हमारा जीवन यापन होगा। और वह भी मालिक को बता करके, दिखा करके, दे करके, जो भी उनके द्वारा उच्चिष्ट आएगा, उसी उच्चिष्ट से हमारी जीवन की जो है गाड़ी चलेगी। सिंपल है, सरल बात है। भक्ति जो है बहुत ही सरल है, इतनी सरल है कि भौतिक जगत में कोई भी कर सकता है। इस सरलता का प्रमाण है स्वयं श्रील प्रभुपाद जी, जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से सरल बना करके पूरे विश्व में इस सरलता का प्रचार कर दिया। कि क्यों अपने जीवन को इतना कॉम्प्लिकेटेड, यानी चल विचल कर रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जीवन कैसे जीना है किसी को पता ही नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, किसके लिए जीवन जीना चाहिए, क्यों जीना चाहिए,
यह सारी चीजें जो है बहुत ही सरलता से हमें सिखा दी और हमें उनके पद चिन्हों को पूरी तरह से हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो अविद्या, अज्ञान, यह सबसे बड़ा जड़ चीज है माया का। माया का मतलब है अविद्या, अज्ञान, अंधकार। इसलिए माया में हमें नहीं रहना चाहिए, अंधकार में नहीं रहना चाहिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युम माम अमृतम गमय। तो हमें अज्ञान में नहीं रहना चाहिए, हमें उससे बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तो उसकी जीव भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके साज समान का मधुर आस्वादन प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। तो हमें इंद्रियों को भगवान का नाम लेने के लिए समर्थ बनाना है ना? तो थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। अभी इंद्रियां समर्थ नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए। कारण क्या है? जैसे जल में रहने वाला प्राणी जो है वह पृथ्वी पर आकर के बहुत कमजोर हो जाता है, और पृथ्वी पर रहने वाला जो प्राणी है वह जल में अपनी शक्ति का जो पूरा जो यूटिलिटी है वो नहीं कर सकता, वो पूरा यूज नहीं कर सकता है, अपनी शक्ति कम हो जाती है। तो वैसे ही यह आत्मा जो है आध्यात्मिक रूप से भगवान के धाम का, भगवान का अंश रूप पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन यह क्या है, यह भगवान के धाम में नहीं है, यह भौतिक जगत में आ चुका है। तो उसने अपनी जगह जो है बदल दी है आत्मा ने, और जगह बदलने से क्या हो गया है, जैसे ही उसने जगह बदली आत्मा ने, आत्मा जैसे ही इस पृथ्वी पर एक भौतिक शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो भौतिक आवरण के द्वारा इस आत्मा की शक्ति पूरी तरह से घट जाती है। और कौन सी शक्ति कार्य करती है फिर? इस भौतिक जगत की शक्ति कार्य करती है, अज्ञान की शक्ति कार्य करती है, माया की शक्ति कार्य करती है। और माया की शक्ति इंद्रियां और इंद्रिय विषयों से जुड़ करके यह कार्य करती है। इच्छाएं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो देखिए ये कितना विपरीत स्थिति है कि आत्मा की स्थिति भगवान के धाम में है, लेकिन यह आ चुका है भौतिक जगत में। और आध्यात्मिक जगत में यह अज्ञान है ही नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में माया का प्रवास है ही नहीं, माया है ही नहीं। आध्यात्मिक जगत में अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी का वहां पे पूरा प्रभाव है। इसलिए कहा गया है कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया राधिकार। तो इस भौतिक जगत में कैसे हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति को दृढ़ कर सकते हैं, यह बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि इस भौतिक जगत में माया की शक्ति बहुत ही प्रबल है। तो आध्यात्मिक शक्ति को प्रबल करने हेतु बताया गया है साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हया। अर्थात हमें साधुओं का संग करना चाहिए, असत्य संग त्याग, यही वैष्णवाचार। जितना हम सत्संग करेंगे उतना ही हम आत्मा के उस शक्ति को जागृत करने में समर्थ हो पाएंगे, और जितना हम असत्संग करेंगे आत्मा की शक्ति को हम पूरी तरह से खो देंगे। और यह शरीर किसके द्वारा चलेगा? भौतिक शक्ति के द्वारा।
तो इसमें भौतिक अज्ञानता का जो प्रभाव है, इसमें जो हमें आनंद मिल रहा है, और भगवान की भक्ति करके, नाम जप करके, भगवान की सेवा करके, सत्संग करके, भक्तों का संग करके जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद में जो अंतर निकाल सके वही भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। यह बहुत ही सूक्ष्म चीज है कि भगवान की भक्ति में क्या आनंद है और भौतिक जगत में क्या आनंद है, और दोनों ही आनंद है। माया का सुख भी कोई साधारण सुख नहीं है। ऐसा सुख है कि उसने भगवान के नाम का सुख ही भुला दिया। तो भगवान की शक्ति माया भी बहुत ही प्रबल है, इतनी आसानी से भगवान के नाम के उस आनंद को प्रकट नहीं होने देगी। लेकिन हमें प्रयत्नशील होते हुए जब देखेंगे भगवान श्री कृष्ण, तो वह अपनी कृपा उस जीव पर डालेंगे और उनकी कृपा से ही उस नाम के रस को हम स्वाद कर सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि प्रकृति तथा उनके साज समान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। कब? जब हम प्रयास करेंगे। भगवान कहते हैं प्रयास करो। अभ्यास और वैराग्य, तो इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वाद लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। नियमित रूप से इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ, यानी कि हमें कृष्ण भावना में भगवान का नाम, भगवान की सेवा से जुड़ करके हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करना चाहिए। और उस आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ को जब हम प्राप्त कर लेंगे, नियमित रूप से अनुशीलन करने के द्वारा ही हो सकता है। नियमित रूप से रोज हमें भगवान के नाम को जप करना है, रोज हमें भगवान की सेवा करनी है, अभ्यास करना है। इसका जब हम अभ्यास करेंगे भक्तों के बीच में रह करके, और अपने आप को पूरी तरह से हम ट्रेंड करेंगे, अपनी इंद्रियों को हम पूरी तरह से उसको शिक्षित करेंगे कि तुम कैसे भगवान की सेवा कर सकती। आंखों को किस तरह से हमें भगवान का दर्शन लेने के लिए उसको ट्रेंड करना है, कानों को भगवान की कथा सुनने के लिए ट्रेंड करना है, जीवा को भगवान का प्रसाद खाने के लिए ट्रेंड करना है, नाम लेने के लिए ट्रेंड करना है। इस तरह से जब हम अपने पूरे इंद्रियों को ट्रेंड कर देंगे, तब जाकर के यह इंद्रियां जो है क्या हो जाएगी, समर्थ हो जाएगी भगवान का नाम लेने के लिए। अभी ये इंद्रियां समर्थ नहीं है। क्यों? कारण यह है कि यह विषयों में बहुत ज्यादा आसक्त है, बहुत ही प्रबल रूप से आसक्त है। तो इसकी प्रबलता को समाप्त करने के लिए हमें भगवान का नाम उससे भी अधिक प्रबलता से लेनी चाहिए। तीव्रेन भक्ति योगेन, भक्ति में बहुत तीव्रता होनी चाहिए, ताकि वह माया के उस विषय का जो है पूरी तरह से खंडन या उसके सुख को जो है ओवरटेक कर सके, उसको परास्त कर सके। तभी संभव है जब हम नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करेंगे। कुछ भी हो जाए और कोई भी परिस्थिति आ जाए, हमें भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए, और बहुत ही ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के भगवान की कृपा से ही भगवान का नाम लेने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। यही है आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने का रहस्य, कि कैसे उसकी हम शुरुआत कर सकते हैं। तो यह दृढ़ता कब आती है? जब हम मन में पूरी तरह से यह इच्छा, यह दृढ़ता अपने मन में पूरी तरह से रखते हैं कि हम क्या है, भगवान के अंश हैं। हम इस भौतिक जगत के अंश नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं, और भौतिक जगत में हम फंस चुके हैं, और हमें इस भौतिक जगत के कारागाह से बाहर निकलना है।
बस यही इच्छा जो है हमें भक्ति में प्रबल करेगी। और इसी इच्छा को हमें बहुत ही सही तरीके से रोज हमें स्मृति में लाना है और भगवान के नाम, भक्ति और उनकी सेवा से जुड़ करके इस नाम को प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को हमें समर्थ बनाना है। यही श्लोक के तात्पर्य के पहले पैराग्राफ को हमने पढ़ा। आगे हम दूसरे पैराग्राफ को भी आगे हम पढ़ेंगे। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यह शिक्षा जो है उपदेशामृत के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है कि कैसे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, भगवान के नाम में कैसे हमारी रुचि जागृत हो सकती है। इसे हमें बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेनी चाहिए और अपने अपनी स्थिति से हमें ऊपर उठ करके एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। रोज आध्यात्मिक रूप से रोज हमें एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो कदम छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। हमारा एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हमें पता चल गया है कि हम इस भौतिक जगत के नहीं हैं, हम आध्यात्मिक जगत के हैं, तो क्यों इस भौतिक जगत में आनंद लेने के लिए प्रयास करना है। हमें तो केवल इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए यत्न करना है। और जब हमें पता चल गया है तो पता चलने के बाद हमारा एक एक क्षण इतना महत्वपूर्ण है कि हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमारा एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक दिन सूर्य के अस्त होने के साथ, उसके उदय होने के साथ जा रहा है। और यह न करके केवल कृष्ण की सेवा में ही लगना चाहिए, इसकी हमें पूरी तरह से जागृति होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए, सक्षम होना चाहिए और उसका उपाय करना चाहिए। यदि हम उसका उपाय नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो यह हमारी गलती है। और हमारी गलती का जो है भोग या उसका जो परिणाम है वह अनेक अनेक जन्म लेने के बाद, अर्थात जब हम पूरी तरह से सतर्क नहीं होते हैं तो हम दोबारा गिर जाते हैं और किसी निम्न कोटि की योनि में हमारा भौतिक जगत के माध्यम से, माया के प्रभाव से जन्म हो जाता है। कुत्ता, बिल्ली, गधा, अनेक अनेक प्रकार के जन्म हैं, 84 लाख योनियां हैं। तो जब हम अलर्ट हो गए हैं, पूरी तरह से हम जागृत हो गए हैं, तो उस जागरूकता को हमें पूरी तरह से अपने सामान्य तरीके से जो है भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में लगाए रखने के लिए पूरी तरह से एक्टिवेट करना चाहिए। यदि हम कभी उदास हो जाते हैं, कभी मन नहीं लगता है, तो हमें शिल प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना चाहिए। शिल प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना यानी प्रभुपाद जी का संग करना। तो शिल प्रभुपाद जी की किताबें बहुत ही सक्षम है हमें भगवान के ओर मोड़ने के लिए। तो हमें कृष्ण की ओर मुड़ना है, माया की ओर नहीं। तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम दूंगा और आगे आने वाले रविवार को जो है हम इस श्लोक के आगे की पैराग्राफ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और यह कृष्ण जन्माष्टमी जो है आप सबको लिए बहुत ही आनंदप्रद हो, ऐसी शुभकामना के साथ मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।